नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है, डिस्टेंस है, मिनिमम टच है, पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। ये रीडिंग कहूँगी उन लोगों के लिए है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो उस साइन से देख सकते हो। एंजलिक मैसेज भी रीड करूँगी, डिवाइन टाइमिंग भी चेक करती हूँ, तीसरे की भी इंटेंशंस जो आपके पर्सन को लेके वो सोचते हैं, तीसरा जो भी है उनकी भी रीड करूँगी, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपको किस वे में व्यू करते हैं, जो सिचुएशंस चल रहा है, कहूँगी ये दो डेक में आपके तरफ की एनर्जीज जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, चाहे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, मैं किस वे में व्यू करूँ, तो मैं कहूँगी जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं वो अपने आप को इस तरफ में रख कर देखें कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, ओके। एंड जो भी तीसरा है, आप दोनों के बीच के जो भी थर्ड है, उनके लिए कहूँगी इस तरफ की एनर्जीज हैं। एंड सिचुएशंस को क्लेरिफाई भी करूँगी इस टेक के थ्रू। होप कि आपको मैंने सारी फेज क्लियर कर दी हैं। चलिए देखती हूँ, अब एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं, क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है आपके लिए। The past is now behind you. Release it in embrace. New possibilities, a new path is now available to you. Follow it with faith. बिल्कुल कहूँगी पॉजिटिव सोच रखिए, जो भी व्यू कर रहे हो पॉजिटिव रहे, पास्ट को पास्ट रहने दे। जो भी चीज़ें प्रेजेंट में भी अगर कुछ खराब है, बट आपको कहूँगी अपने पर्सन के रिगार्डिंग हमेशा, अगर रिलेशनशिप में चाहते हो कि रीयूनियन हो, तो पॉजिटिव सोच को रखें। एंड जो भी न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू रास्ता आपको कुछ अगर समझ में आ रहा है कि अपने रिश्ते को इस वे में गहरा कर सकते हैं, तो आई थिंक वो कीजिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन, अपने पर्सन की छवि दिल दिमाग में लाएं एंड कार्ड्स पे फोकस्ड कीजिए। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, इनके पर्सन क्या सोचते हैं, इनको लेके किस सिचुएशन में हैं, एंड इनकी फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, बताएं क्या सोचते हैं इनके पर्सन, जो भी इनके पर्सन हैं क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस में क्या है। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो अपने आप पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं, थोड़ा संयम, पेशेंस लेवल को बढ़ा रहे हैं, सही गलत की कहते हैं ना परख, थोड़ी सी वो चीज़ों में ये स्टक भी हैं। तो अगर पेशेंस को कहूँगी डील करें, पेशेंटली डील करना चाहते हैं आपके तरफ में भी, बट कहूँगी कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिविटी को बताता है। चलिए देखती हूँ क्या है, फीलिंग्स में क्या है आपकी तरफ में। देखो अगर पर्सन डिस्टेंस में भी है ना, तो कहूँगी इनकी फीलिंग्स बहुत ही हाई है कि चाहे थोड़े ही टाइम के लिए सही मिलूँ, बात करूँ, एक इनिशिएट लूँ, थोड़ा सा फिर से एक रियूनियन वाला फेज़ कहूँगी इनकी है। शॉर्ट टर्म भी कहूँगी कनेक्टिविटी सोच में है कि आके कहूँगी डिस्टेंस से कम करने की है, या कहूँगी अगर साथ में भी रहते हैं बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो कुछ हद तक ये कहूँगी शॉर्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर्सन। यस, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है कि कम्युनिकेशन की, चाहे डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस से आकर कम्युनिकेट करें, या कहूँगी साथ में अगर रहते हैं इग्नोर करते हो, बिल्कुल नो फेज़ है, तो कहूँगी यहाँ पे एक सॉफ्टली कहूँगी बात करना चाहते हैं, फिर से उस टर्म्स के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। वर्कआउट काफ़ी टाइम से कुछ लोगों से कहूँगी ये अपने आप को डील भी कर रहे हैं कि गाइडेंस के रूप में मैं क्या करूँ, बिकॉज ये पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के लिए कहूँगी आपके पर्सन ना विद इन 2 डेज़ या कहूँगी 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं। तो इस दौरान कहूँगी इन्होंने शायद किसी से बातें भी की हैं कि क्या करनी चाहिए, कैसे क्या। तो आई थिंक एक फेज़ दिखता है रीयूनियन का, अच्छी फेज़। देखो आपको सरप्राइजिंगली भी कहूँगी बात, मतलब कि कुछ तो सरप्राइजिंगली हो सकता है प्लान करते हैं, या कहूँगी आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप भी लो हो एंड इनके तरफ में इमोशंस जताओ। अगर इमोशंस बिल्कुल ही ख़त्म है एंड नहीं है उतनी एडजस्टमेंट, कहूँगी इमोशंस में चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, बट कैसे एक्शंस कहूँगी इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शायद कहूँगी एक टर्म्स बेटर करना चाहते हैं आपके तरफ में। देखो सारे ही कार्ड्स अगर कहूँ ना तो पॉजिटिविटी को बड़ा बताती हैं कि आपके तरफ में मीन्स बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी वजह से परेशान है, उसको पेशेंटली सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो सोच की कार्ड ज़्यादा है, कहूँगी शॉर्ट टर्म ही सही कम्युनिकेट या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की है, कुछ तो बात करना चाहते हैं। अब देखती हूँ तीसरा जो भी है थर्ड, अब थर्ड के तरफ में क्या है। अगर वो तीसरे को आप जानते हो तो उनकी भी छवि लाएं एंड अपनी पर्सन की सोचें कि वो क्या है।
दोनों की ही माइंड में लाएं आप सोच, एंड कार्ड्स पे फोकस कीजिए। देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी थर्ड है जिसके वजह से ये डिस्टेंस सेपरेशन है, इनके पर्सन वो तीसरे के लिए किस सिचुएशन में है एंड फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी प्रैक्टिकल सोच में इनके सिचुएशन में कहूँगी पैसा दिखता है, या तो हो सकता है तीसरा इनको पैसे से हेल्प करता है या ये उनको हेल्प। सिचुएशन में कहूँगी मनी फ्लो है, एक स्टेबल फेज है इनके लिए। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। इनको ये रिश्ता ना लग रहा है कि बिल्कुल टूटता हुआ, या कुछ तो छल हो रहा है, कुछ तो धोखा हो रहा है, जो शायद कुछ ना कुछ कहूँगी ये खटकता हुआ, एक कहते हैं ना पर्सन की खटकता है। सब कुछ इनके लिए करते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एक क्लियरिटी कहूँगी, शायद इन्होंने कुछ क्लियरिटी की बात भी रिसेंट में की है भाई कि करना क्या है इस रिश्ते में कैसे, लेकिन शायद इतनी कहूँगी खुल के नहीं बोल पाते, बिकॉज हिम्मत कहूँगी आपके पर्सन की ना वो तीसरे की तरफ में उतनी खुल के बोलने की नहीं है। बिकॉज अगर सोच में बहुत ज़्यादा है, पास्ट में कहूँगी आपकी प्रेजेंस आती है कि जो भी आपके साथ में एक अच्छे टर्म्स थे, बट एक्शंस वाइज में बिल्कुल कहूँगी एक डर है कि टूटता हुआ फेस, या अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा या कहूँगी जो भी है, मतलब आपके पर्सन की अगर कहूँगी सोच में ना एक डर है, एंजाइटी है थर्ड की तरफ से कुछ तो है। बिकॉज यहाँ पे भी एक टर्म्स है जो कि वो करना चाहते हैं, या कहूँगी ये घर परिवार के मेंबर में से कोई हैं अगर तो, या लवर में से कोई हैं तो कहूँगी यहाँ पे एक फेस टूटता हुआ भी दिखता है इनको, तो डर लगता है शायद उनको भी ये छोड़ना नहीं चाहते या उनके तरफ में कुछ रॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है वो थर्ड जो भी है इनके लिए बहुत कुछ किया हो पास्ट में, बहुत कुछ, या अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से उनके साथ में टर्म्स तो नहीं ख़राब करना चाहते हैं, बट कहूँगी यहाँ पे एक्शंस लेने में ना बहुत डर है। एंड जो ये फील करते हैं ना, क्लियरिटी करते हैं, देखो पास्ट कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ क्लियरली बात भी कहा है, लेकिन रिसेंट की अगर कहूँ करंट एनर्जीज अगर कहूँ ना, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने मतलब सडन अभी ऐसा कुछ तो है जो कि इनको रोक रहा है एक्शन वाइज में थर्ड की तरफ में। मन नहीं है लेकिन फिर भी कहने की कहूँगी उतनी पावर नहीं है कि वो चीज़ें खुल के कह पाए कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले कहा भी तो अभी पॉज फेज में है। अब देखते हैं आपके तरफ की एनर्जीज में ओवरऑल में सोच में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ओवरऑल यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इनके पार्टनर जो भी हैं इनकी ओवरऑल क्या है मंशा, ओवरऑल इंटेंशंस में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ कप्स, कहते हैं ना खुली बाहों से आपको फिर से कहते हैं हक करना चाहते हैं, खुली बाहों से कहूँगी आपके तरफ में आना चाहते हैं। देखो बहुत ही लव की कार्ड है, तो ओवरऑल में मैं कह रही हूँ ना इमोशंस प्रोग्रेस, भले ही कितना भी कट ऑफ है, देखो डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है आपके तरफ में। इट मीन्स कि एक जर्नी जो बिल्कुल ही खराब है उसको वापसी में कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन बात वही होती है कि कैसे। यहाँ पे तो कहूँगी इतनी डर है, इतनी एंजाइटी है कि एक्शंस या कुछ भी एक जो सोचते हैं ना वो तीसरे को खुलकर कह ही नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ इस तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में ओवरऑल एनर्जीज क्या है। थर्ड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें थर्ड की तरफ की इनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज, थर्ड की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो भी अगर तीसरा कैसा भी रहे लेकिन इनके तरफ में भी एक ज़िंदगी एडजस्टमेंट वाली है। देखो ओवरऑल में भी मैं कह रही हूँ ना, या तो ये पर्सन तीसरा है जो इनको बहुत हेल्प करता है, या ये उनको बहुत हेल्प करते हैं। इनके लिए एक है सॉफ्ट कॉर्नर, एंड डरते हैं कि आपकी तरफ जो फीलिंग्स ये रखते हैं वो कहने से कहूँगी ये पर्सन बहुत हिचकते हैं, बहुत डर है। बट आपको मन ही मन कहूँगी अभी भी बहुत मिस करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा एक रीयूनियन की सोच है। यहाँ पे कहूँगी देयर इज़ अ विक्ट्री, मतलब एडजस्टमेंट तो है। अब देखते हैं आने वाले समय में यूनिवर्स की तरफ से क्या परिवर्तन है। नाइन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं।
देखो ये पेशेंटली डील करने ही वाली बात है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे सेपरेशंस उस वे में तो नहीं, रियूनियन भी है, बट हाँ आप पे कहूँगी आप भले ही बहुत कम बात करते हो लेकिन नज़र इनकी अभी भी बहुत ही तीखी है, गहरी है। तो आने वाले समय में भी और नज़रें इनकी गहरी होंगी, या कहूँगी आप अगर कुछ मिस्टेक्स करोगे तो शायद थोड़ी बहुत केओस की हो सकती है चांसेस। तो आपके लिए कहूँगी ये गाइडेंस के रूप में कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो पर्सन को कुछ नेगेटिव या तीसरे के लिए वो पॉजिटिव हो जाए। तो अपने आप को पेशेंटली डील करो, बिकॉज पर्सन की नज़र अभी भी कहूँगी आने वाले समय में भी और हाई होंगी। एंड कहूँगी एक टर्म्स दिख रहा है बेटर वर्कआउट, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक थर्ड की एनर्जीज आए जिसकी वजह से मतलब आपके परिवार में से कोई जिसकी वजह से एक सुलह भी दिखता है। तो होप फॉर द बेस्ट। एनर्जीज तो स्लो है बट परिवर्तन स्वरूप आपकी प्रेजेंस में एक वर्किंग फेज दिख रही है, मतलब पर्सन की एक एडजस्टमेंट दिख रही है। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड की एनर्जीज जो हैं, थर्ड की तरफ की ओवरऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स आने वाले समय में यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को कि तीसरे की तरफ में क्या परिवर्तन है, तीसरे की तरफ में क्या परिवर्तन है। देखो दिल से ना जो ये तीसरा करवा रहा है या करता है, देखो इनको पसंद तो नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पे भले ही आपके तरफ में एक पॉजिटिव कार्ड्स की है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि स्लो ही सही लेकिन प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे कहूँगी एनजाइटी, मन नहीं है इनका, बिकॉज आप इनके तरफ की सोच में भी आपकी प्रेजेंस आ जा रही है। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, सोचते हैं सही गलत, एंड विश है या कहूँगी अभी भी फेक एक एनर्जीज लव की दिखती है। तो देर इज़ अ टर्म्स की एडजस्ट करूँ, बट कैसे, शायद आपकी प्रेजेंस या आपकी ऑरा इतनी हाई है कि इनके तरफ में जुड़ाव सही से उतनी नहीं दिख रही है। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी कहूँ तो बहुत डर है इनको एंड खुल नहीं पा रहे हैं। चाहे जो भी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ये तीसरा है या लवर्स है, जो भी है कुछ भी कहूँगी ये नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सही नहीं बोलते हैं। आपको आपके तरफ में भले ही कुछ बोल भी दें, अभी तो कहूँगी बिल्कुल मुझे लग नहीं रहा है कि उतना कुछ बोलते हैं ये। अभी आपको भी कहूँगी कुछ केओस नहीं दिख रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको सडन कुछ इन्होंने कुछ कहा है, नहीं दिख रहा है वो चीज़, क्योंकि अब ये शांत हो चुके हैं एंड राइट टाइम या कहूँगी सोच समझ के कुछ एक्शन सोचते हैं। या कहूँगी प्रेजेंट में इन्हें भी अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। चलिए देखती हूँ, अब थर्ड को फोकस्ड करते हैं। थर्ड जो भी है आपके पर्सन के तरफ में जो भी अट्रैक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं, वो तीसरे को सोचते हैं अब। ठीक है, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो थर्ड को सोचिए। देखती हूँ अब थर्ड की क्या है मंशा, थर्ड की क्या सिचुएशन है, उनकी क्या सोच है, आने वाले समय में क्या परिवर्तन स्वरूप ये करना चाहते हैं या होगा। थर्ड यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को थर्ड की इंटेंशंस बताएं। थर्ड जो भी तीसरा है, द हाई प्रेस्टिस। ओके, बिकॉज देखो थर्ड की अगर कहूँ ना तो इन्हें लगता है कि इनका प्यार या इनका सपोर्ट ये जो भी हैं बिल्कुल स्पिरिचुअल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये कई चीज़ों को कर रहे हैं फिलहाल। स्पिरिचुअली कहूँगी रिचुअल्स भी बहुत हो सकता है ये लोग ये कर रहे हों, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी स्पेल की भी वर्क दिख रही है कि आपके पर्सन आप इनके तरफ में सही से समझे, इनको सही से समझे। तो सिचुएशंस में काफ़ी स्पिरिचुअल एंड रिचुअल्स वर्क्स हैं। ओके देखो मुझे क्यों लग रहा है कि ये तीसरा जो भी है थोड़ा एडजस्ट भी करना चाहता है, बट आपको कहूँगी ये सच्चे मन से पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद भावुक वाली बातें करते हैं आपके पर्सन से। अगर लवर हैं तो कहूँगी भावुक बातें, एंड अगर ये फैमिली में से कोई हैं तो ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की बातें। बिकॉज 5 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स मल्टीपल्स लोगों से ये कन्विंस करा रहे हैं आपके पर्सन को। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना इनकी मनसा में कहूँगी इनको पता तो है क्या है, लेकिन अपने आप को क्लियर करने के लिए या ऑप्शंस में और क्या करना चाहिए ये लगे पड़े हैं। किसी भी तरह से कहूँगी आपके तरफ में ये पर्सन सही से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि गट फीलिंग आती है कि ये आपके पर्सन सडन हो सकता है कि कुछ इंप्रूवमेंट, ये देखो ये इनकी सोच है तीसरे की कि ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट कर दें या एक शॉर्ट टर्म, जो कि मैंने आपको बताया भी कि आपके पर्सन ये चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म ही सही आके मिलूँ या बात करूँ या साथ में भी रहते हैं तो एक पलट के कम्युनिकेट। बट ये कहीं ना कहीं इन्हें भी
भी फील होता है। तो ये कहूँगी एक रुकावट स्वरूप क्या, देखो यहाँ पे एम्परर की है, इनको कहाँ डट के कहाँ रोकना है ये कहूँगी तीसरे को भली भांति पता है, बिकॉज आपकी प्रेजेंस देखो यहाँ भी है, तो इनकी प्रैक्टिकल सोच में भी कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप जो हो ये ज़िंदगी से यूं ही तो ख़त्म होगे नहीं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके पर्सन अभी भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं या करना चाहते हैं, कुछ तो है। जब भी शायद ये बात करते होंगे तो इन दोनों की सोच में चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये अकेले में कहूँगी दिल से सोचते हैं एंड अपनी आपकी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कहूँगी काफ़ी कन्विंस लगे पड़े हैं। कई लोगों से कहूँगी शायद इन्होंने कन्विंस कराया है कि आपकी तरफ में नहीं आना है या क्या है सही गलत समझाने की कहूँगी पूरी सोच है तीसरे की। एंड इनको लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आपके पर्सन आपसे रिलेट हो या कम्युनिकेट करें तो वहाँ पे कैसे हर्डल्स क्रिएट करना है, आई थिंक वो सोच है क्या करना है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। मैजिशियन, देर विल बी अ ट्रिक प्ले, देर विल बी कहूँगी मैनिफेस्ट को इतना ये अपनी इंक्रीज करेंगे या कहूँगी ऐसी ट्रिक्स आजमाएंगे शायद कि रुकावट क्रिएट हो। बिकॉज यहाँ पे देखो एम्परर की प्रेजेंट, इट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर जो कार्ड पोजिशन बता रहे हैं ना, देर विल बी अ आपकी तरफ में डिस्कनेक्ट करने की चाहत देखती हूँ। बहुत पॉजिटिव है, कहूँगी इनकी ऑरास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहूँगी इनके तरफ में कई मल्टीपल्स लोग भी शायद अभी हाल फिलहाल हैं जो कि इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन को। ओके, ये पर्सन जगल करवाएगा, आपके पर्सन की सोच को बदलेगा आने वाले समय में भी कहूँगी, बिकॉज आपके पर्सन की सोच आपकी तरफ में आ रही है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बदलने की चाहत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हर तरह से कहूँगी जदोजहद की जो भी करना पड़े, जिनसे भी भिड़ना पड़े, ये पर्सन रेडी है, अपने आप पे कहूँगी वर्क कर रहा है। बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जीज हैं। तो तीसरा जो भी है ना, इनको क्या करना है ये पूरा क्लियर आने वाले समय में देखो। स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत है, अगर ये रॉन्ग भी हैं तो भी पता है कि बीच में अगर घुसे पड़े, अगर लवर कोई में से हैं या फैमिली में से, इनको पता है कि ये कुछ चीज़ें रॉन्ग भी कर रहे हैं ना, तो इनकी कहूँगी स्ट्रेंथ की कार्ड है। इट मीन्स कि आने वाले समय में डटने की कहूँगी है कि नहीं जाना है, ज़िंदगी से हटना नहीं है, चाहे जो भी हो मुझे फेस करना है। तो सोच में कहूँगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन द हीलिंग्स हैपन, होगा पॉजिटिव। देखो एंजेलिक मैसेज में भी वही बात है, पास्ट को पास्ट रहने दे, प्रेजेंट भी थोड़ा अगर स्टक है तो बट फ्यूचर्स ब्राइट होगा, ये हमेशा सोचना है, पॉजिटिव सोच रखना है। जब भी एक हीलिंग और स्केट होगा ना, वो आपकी वजह से होगा। एंड आप अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए, जो आप कर सकते हो अभी हाल फिलहाल अच्छी वे में करने के लिए कहूँगी, जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। अगर पर्सन को चाहते हैं कि वो वापसी करे तो आप अपने आप पे कहूँगी कॉन्फिडेंस, जैसे कि ये तीसरा कर रहा है, आई थिंक आपको भी करने की ज़रूरत है। तभी कहूँगी एक चीज़ें पॉजिटिविटी आती हैं एंड हीलिंग क्रिएट होती हैं। मोर पेशेंस, देखो दूसरा कार्ड भी वही बता रहा है, मोर पेशेंस इज़ नीडेड हियर, पेशेंटली डील करना है और पेशेंस लेवल को बढ़ाइए। बिकॉज देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अगर स्टक होती है तो तुरंत तो ख़त्म नहीं होता है। तो आई थिंक पेशेंस में रहना ही पड़ता है इंसान को एंड पॉजिटिव सोच को रखना पड़ता है। देखो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है ना, तो आपको कहूँगी कि जो भी मुझे व्यू कर रहे हो इसे एफर्म करो, क्लेम करो एंड अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कीजिए, हर बार कहती भी हूँ। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे जो भी व्यू करते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर सेम आप आप अगर मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनली चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, बिकॉज है तो एक जनरल रीडिंग्स, बट अगर आप मेरे से क्लियर करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ओके, होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।